आप और हम ऐप के जरिए ऑनलाइन खाना मंगाते रहते हैं, लेकिन ऑर्डर करके मंगाया गया खाना कितना खतरनाक हो सकता है, ये अब आपको बताएं। पंजाब के पटियाला में जन्मदिन पर ऑनलाइन केक मंगाना इतना महंगा पड़ा कि अपने ही जन्मदिन पर 10 साल की बच्ची को अपनी जान गंवानी पड़ी। पटियाला के अमन नगर इलाके में रहने वाली 10 साल की बच्ची मानवी का 24 मार्च को जन्मदिन था। इस मौके पर उसकी मां काजल ने जोमेटो पर काना फॉर्म से केक ऑर्डर किया। रात को परिवार के सभी लोगों ने जन्मदिन मनाया और केक खाया। केक खाने के बाद मानवी की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान मानवी की मौत हो गई। पुलिस ने बेकरी के 3 कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया है। बेकरी मालिक हालांकि अब भी फरार है। अब इस तस्वीर को देखिए, ये तस्वीर मानवी के जन्मदिन की है। जन्मदिन के मौके पर घर वालों ने शाम 6 बजे ऑनलाइन केक ऑर्डर किया। डिलीवरी एजेंट ने केक की डिलीवरी शाम 6:30 बजे कर दी। 7:15 बजे मानवी ने केक काटा। केक काटने के बाद सबने मानवी को केक खिलाया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मानवी कितनी ज्यादा खुश नजर आ रही है। वो सबके साथ केक खा रही है। उसे क्या पता था कि जो केक खा रही है वो उसके लिए जहर हो जाएगा। अगले दिन सुबह 3 बजे मानवी की तबीयत खराब हो गई। मानवी को लगातार उल्टियां होने लगी। परिवार वालों ने मानवी को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मानवी को मृत घोषित कर दिया। तो यह हैरान कर देने वाला जो मामला है, इसको लेकर अब कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। केक खाने से मौत हुई है, ऐसे में बहुत सारे सवाल हैं जो इस वक्त मुंह बाए खड़े। इस पूरे मामले में बेकरी से जुड़े हुए 3 कर्मचारियों को तो गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन मालिक फरार। अब आपको बताते हैं कि ऑनलाइन डिलीवरी करने वाले बेकरी के पास पुलिस पहुंची कैसे। बेकरी शॉप के पास पहुंचना इतना आसान क्योंकि नहीं था। मानवी की मौत के बाद उसके परिजनों ने केक भेजने वाले काना फर्म के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, लेकिन जब जांच की गई तो उसमें जो पता दिया गया था वो फर्जी निकला और वहां ऐसी कोई दुकान ही नहीं थी। इसके बाद मानवी के परिवार वालों ने 30 मार्च को फिर जोमेटो के जरिए उसी काना फर्म से फिर एक केक मंगवाया और जब उसे देने डिलीवरी एजेंट पहुंचा तो उसे पकड़ लिया। डिलीवरी एजेंट के साथ जब पुलिस केक भेजने वाली दुकान पर पहुंची तो पता चला कि काना फर्म फर्जी था और केक न्यू इंडिया बेकरी से भेजा गया था। तो ये तस्वीरों के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि ये जो शख्स आपको नजर आ रहे हैं डिलीवरी एजेंट्स हैं, जिन्हें पकड़ लिया गया है। केक के जो बेकरी है उसके कुछ कर्मचारियों को तो पकड़ लिया गया है, लेकिन जो मालिक है वो अब भी फरार बताया जा रहा है। केक खाने से मानवी की मौत ने हर किसी को परेशान किया है, हैरान किया है कि आखिरकार ऑनलाइन फूड डिलीवरी को लेकर हमें कितना ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। आजकल शहर में हर इंसान ऑनलाइन फूड डिलीवरी से जुड़ा हुआ है। घर में छोटे बड़े फंक्शन हो या देर रात भूख लगी हो, हम सभी ऑनलाइन फूड ऑर्डर कर लेते हैं, लेकिन ये ऑनलाइन खाना हमारे लिए कितना सही है, कैसा है, हमें नहीं पता। खाना ऑर्डर करते समय हम सभी को क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, आइए जल्दी से बताते हैं आपको। ऑनलाइन फूड ऑर्डर सेहत से खिलवाड़ तो नहीं, ये बड़ा सवाल है। खाना जाने माने रेस्टोरेंट से ही ऑर्डर करें, ये बहुत जरूरी है। 4 स्टार से ज्यादा रेटिंग वाले रेस्टोरेंट से अगर संभव हो तो खाना ऑर्डर करें। भरोसेमंद ऐप और वेबसाइट से ही खाना ऑर्डर करें। क्लाउड किचन सर्विस से फूड और ऑर्डर करने में रिस्क हो सकता है। खाना खाने से पहले चेक करें कहीं खाना खराब तो नहीं है। खाना ऑर्डर करने के बाद बिल को भी संभाल कर रखें। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने रखने का मकसद था कि आप किसी ऐसे अनहोनी से बच सके। इस बीच हरपिंदर सिंह हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। हरपिंदर, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी, इस मामले ने हर किसी को हैरान किया है, लेकिन अभी लेटेस्ट अपडेट इस पूरे मामले पर क्या आ पाया है? क्या मालिक जो इस बेकरी का वो गिरफ्तार हो पाया, पुलिस उस तक पहुंच पाई है कि नहीं? जी बिल्कुल, देखिए ये आम लोगों के साथ एक जुड़ा हुआ मामला है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि बेकरी का मालिक अभी तक फरार है। हमारी पुलिस से कुछ देर पहले भी बात हुई थी कि उसको पकड़ा गया है या नहीं गया है और उसके खिलाफ क्या क्या कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का यही कहना था कि हम उसको पकड़ने के लिए अभी तक छापेमारी कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो बहुत बड़ा कोई क्रिमिनल नहीं है और कोई बहुत बड़ा कोई ऐसा आतंकवादी नहीं है कि जिसको अभी तक पुलिस पकड़ नहीं पाई है। उसके इतने कोई बड़े सोर्स नहीं होंगे कि पुलिस उसको अभी तक ढूंढ नहीं पाई है। ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि ऑनलाइन जो खरीदारी लोग करते हैं, जो भी शॉपिंग हो, चाहे ये खाना ऑर्डर किया जाता है, ये एक नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है उस मालिक की कि जो खाना घर पे भेजा जाता है वो सही हो, वो ताज़ा हो, किसी की जो सेहत है उसके साथ उसको सेहत ना बिगड़े जो वो खाना खाए। लेकिन ये सरासर जो है
बेकरी के मालिक की ही गलती जो है मानी जाएगी। लेकिन एक बात मैं और बता दूं कि जब मुझे जो पता लगा था कि 10-10 दिन का केक उस बेकरी में पड़ा रहता था, ये एक बड़ी बात है कि 10 दिन का केक वहां पड़ा रहता हो और जो बेकरी का मालिक है वो उसको बिल्कुल भी इस बात की खबर ना हो कि इतना जो केक पड़ा है वो इतना पुराना है। ये अपने आप में बहुत बड़ी गलती की गई है। और दूसरी बात जो है, सेहत विभाग की तरफ से भी कल जो सैंपल लिए गए हैं केक के और उसके बाद रिपोर्ट अभी आनी बाकी है, उसमें पता चलेगा कि असल में उस केक में क्या था, कितना पुराना था, क्या क्या उसमें तो सबसे खुलासा होता है। लेटेस्ट अपडेट हरपिंदर आपकी तरफ से ये दिया गया है कि पुलिस की गिरफ्त में अब तक नहीं आ सका है बेकरी का मालिक। इसको लेकर आप लगातार नजर बनाए रखिएगा।